लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि सेम चीज़ हमारी लाइफ में बार बार साइकिल के जैसे रिपीट होती है और हम बोलते हैं कि ये बदकिस्मती हमारा पीछा नहीं छोड़ रही या फिर हमारा लकी खराब है। ऐसा क्यों होता है? नमस्ते इंडिया, योर चैटर बॉक्स इज once again here to do some chit chat with my awesome creating cults. So my dear ladies and gentlemen, अगर आपकी भी लाइफ में बदकिस्मती आपका पीछा कर रही है या सर्टन काइंड ऑफ पैटर्न इज रिपीटिंग लाइक अ साइकिल इन योर लाइफ, तो शायद आज आपको उन सवालों का आंसर मिल जाए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये क्या है। सो पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से और प्यार से देखिएगा, एक बार नहीं बार बार देखिएगा, बिकॉज नॉलेज हैज़ नेचर टू गेट इवोपरेटेड। एक बार इवोपरेट हो जाता है सब फिर भूल जाते हैं हम, फिर से अगेन पैटर्न्स। सो व्हाई दिस पैटर्न्स अकर्स इन योर लाइफ, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, उनको कैसे ब्रेक किया जाए और अपनी लाइफ को कैसे सिंपल किया जाए, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये क्या होता है कि आपका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि मुंह के पास आके निवाला गिर जाता है, यानी वो जो हमारे जो सपने होते हैं वो बहुत करीब होते हैं। आप देखते हो कि हर चीज़ हो रही है, हाँ ये भी हो गया, ये करना था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सम एग्जाम्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखते हैं, या फिर चलिए पहले उसको देखते हैं कि क्या होता है कि एग्ज़ाम्स देने में हमें काफ़ी सारे स्टेजेस पार करने होते हैं। प्री होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, कई में सिर्फ इंटरव्यूज़ होते हैं। सो एक एक स्टेज हम पार करते चले जाते हैं। ठीक है, प्री हो गया, मेंस हो गया, नाउ इंटरव्यू में हर बार आके इंटरव्यू में हम लटक जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो क्यों होता है? और ये दिस बिकम अ पैटर्न ऑफ द लाइफ कि एक बार, दो बार, तीन बार। देखिए, लाइफ में जब भी कुछ गलती होती है या फिर कोई चीज़ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो बोला जाता है, वो तब तक आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेगी जब तक कि आप वहाँ से कुछ सीख ना लें। जो लाइफ आपको सिखाना चाहती है लेसन, या वो जो अकरेंस बार बार हो रहा है उससे आप जो चीज़ सीखना आपको लेसन मिलने वाला है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर लो, मान नहीं लो, तो वो आपके पास बार बार होगा। अब आप देखिए कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, जब सीख रहे हैं, आप गिर गए, आपको चोट लगी, तो आपने देखा कि साइकिल चलाने का एक तरीका होता है, मैं उस तरीके से नहीं उसको चला रही थी इसलिए गिर गई। आप उठते हैं एंड अब आपने साइकिल को फर्मली पकड़ लिया, पैडल को जो आप आधे पैडल मार कर चला रहे थे वो फुल पैडल्स मार के आपने चलाना शुरू किया। और आप देखना, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पैडल्स की तरफ हमारा ध्यान रहता है, नीचे ही हम देख रहे होते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम बार बार साइकिल चलाते समय गिर रहे हैं, हमें साइकिल चलाना ही छोड़ देना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। फिर हमें क्या ध्यान में आता है, नहीं, जब भी हमें इसको राइड करना है वी शुड लुक इन फ्रंट, हमें स्ट्रेट देखना है, सामने देखना है। तो जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा माइंड और हमारी जो सिंक्रोनिसिटी है विद आवर लेग्स, विद द पैडल्स, वो अपने आप बनती चली जाती है और जो हमारे गिरने की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। सेम वे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लूप बन के रिपीट हो के आ रही है, आप उसको ध्यान से उस इंसिडेंट को सोचिए, आज बैठ के सोचिए, उसको पेपर पे लिखिए और आप सोचिए कौन सा पैटर्न है जो उसी तरीके से रीअकर हो रहा है इन द लाइफ। एंड रीअकरेंस ऑफ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज द इंडिकेशन कि ये आपको कोई बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहता है। ठीक उसी तरीके से कि जैसे हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है और हम अपने आप को बचाने के लिए कि हमें दोबारा चोट ना लगे, हम साइकिल को बहुत ही ध्यान से चलाते हैं। ये रीअकरेंस भी लाइफ में ऑफ द सेम थिंग या फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो इसीलिए हो रहा है। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है।
हो तो रहा, आप देख रहे हो बार बार कि हम इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं मगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं लेकिन बार बार गिर जा रहे हैं। इसको ब्रेक ऐसे करना है कि यू हैव टू गिव कमांड टू योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को कमांड दीजिए कि अब ये जब रीअकर होने से पहले लास्ट इंसिडेंट में जाइए, वहाँ बैठ के आराम से सोचिए, लिखिए कि क्या क्या हुआ था। अगर वो एक बार दो बार हो रहा है तभी तो रीअकरेंस हो रहा है ना, दोनों बार आप देखिए कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। उन सिमिलैरिटीज़ को मैच करिए और वहाँ देखिए कि आपका बिहेवियर एक सर्टेन काइंड का हो गया था। जब इंटरव्यूज़ में हमें किसी सिचुएशंस में डाल देते हैं टू चेक अस कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस समय हम पैनिक हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि अगर आंसर रॉन्ग दे दिया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और इस घबराहट और हड़बड़ाहट में हम जो हमारा बेस्ट होता है, जो हम होते हैं, उसकी वजह कुछ और ही निकल के उनके सामने आता है। वो नहीं जानते हमारे अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ है या हम क्या हैं। दे आर चेकिंग अस इन देयर वे और हम वहाँ फेल हो जाते हैं। ये चीज़ बार बार हो रही है। तब अब आपको जब ये चीज़ पता लग गई है कि व्हेन दे आर क्रिएटिंग प्रेशर, उस टाइम पे मैं पैनिक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो अपने आपको ये बताना है कि अब इस पत्थर को अगर हमने तोड़ दिया ना, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू। ये दीवार अगर हमने तोड़ ली ना, ये जो पैनिक हो रहे हैं हम बार बार प्रेशर क्रिएट करने की वजह से, तो हमारा जो ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम है बनने का, वो हमारे सामने है, वो आपको मिल जाएगा। बस यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ, जैसे आप हो वो उस मुश्किल जो हार्ड सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, उसमें भी अपने आप को वैसे ही होल्ड करके रखना है, आप जो हो रियल सेल्फ। इस चीज़ को आई होप आप समझ रहे हो, आई होप आप इसको अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही होता है। लाइफ बार बार आके थप्पड़ इसलिए मारती है क्योंकि हम गलतियां कर रहे हैं। और अब हमने जब अपनी गलती को सुधार लिया, जब हम सेम वे में बिहेव ना करें ना, हम उसका उल्टा ऑपोजिट बिहेव करें ना सेम सिचुएशन में, सो हमारी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। वो वापस रीअकर नहीं होगा, वो पैटर्न वहीं पे टूट जाएगा। और तो दूसरी चीज़ आप वो कर सकते हो, वो अपने आप को अफर्म करिए, अपने आप से बात करिए कि जितनी भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं हमारी लाइफ में, उसको मैं आज ही तोड़ रही हूँ, वो मेरी लाइफ से जा चुका है। दैट फीलिंग्स कि हाँ गया, यानी कुछ सोचो, कुछ गंदा सा कुछ है वो हमारी लाइफ से जा रहा है, हमें कितना हल्का फील हो रहा है, कुछ भारी सा बोझ पड़ा था, चला गया, निकल गया, वैसा आपको फील करके उसको बोलना है कि दिस नेगेटिव पैटर्न इज गया, ख़त्म होगी मेरी लाइफ से, इरेज हो गया। या फिर एक मेथड ये है खुद से बात करना, एक मेथड ये है कि आप उसको बार बार लिखते रहें। कब? जब आप सोने जा रहे हैं तब सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर देता है। उस टाइम पे कोई क्वेश्चंस नहीं रहते, कोई रेजिस्टेंस, कोई ब्लॉक नहीं रहता है। सो राइट इट डाउन कि ऑल नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ माई लाइफ हैज़ गॉन, वैनिश्ड, गायब हो गए, चले गए हैं, दूर हो गए हमारी लाइफ से, और वो सच में दूर हो जाते हैं। और ये जो पैटर्न्स का रीअकरेंस है ना, बंद हो जाता है। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? जस्ट कमेंट इट डाउन, एनी फीडबैक्स, योर रिक्वेस्ट, योर क्वेरीज, आपको कुछ जो भी आपको लगता है उसको कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच टू मेकिंग आवर लाइफ ऑसम। और थिंक पॉजिटिव बिकॉज योर माइंड इज एवरीथिंग. व्हाट यू थिंक यू बिकम. बाय लॉर्ड बता. बाय बाय. हैप्पी मैनिफेस्टेशंस.